बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR इस्लामिक वॉइस। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीदी फ़ौज ने बहुत ही जुल्म और सितम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उसकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में हज़रत सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो हज़रत बीबी सकीना के साथ ना हुआ। हज़रत सकीना को अपने बाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत ही प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। बिला आखिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फ़ौज में ये हिम्मत ना थी कि वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला कर सके। यजीदी फ़ौज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 40 मील दूर होकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तीरों की बरसात करते रहे। तीर लगने से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक एक आवाज़ गैब आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम भी मुझसे राज़ी हो जाओ। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीलाम कर दिया। जब यजीदी फ़ौज ने देखा कि तलवार नीलाम में गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सनान इब्ने इंस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से गिरने लगे। इतनी में बदबख्त हरमला ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन पर गिरे तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी। हर तरफ ज़लज़ला रूनुमा हो गया। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गिरते ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिल गई। आसमान कांपने लग गया। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोर गुल और शादियाने बज गए। बीबी सकीना ने खैमे से आई और आपने पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? सकीना ने बुलंद आवाज़ से कहा, मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के ज़मीन पर जिस्म को तीर मारकर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी। बदबख्त यजीदी फ़ौज मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़ब्बा होते देख रही थी। शिमिर छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन के जिस्म पर ज़र्ब लगाता रहा। शिमिर ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबें लगाई। शिमिर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा लहरा कर हज़रत मौला हुसैन के जिस्म पर ज़र्ब लगाता रहा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब शहादत हो गई तो ज़ालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर घोड़े को दौड़ाते रहे। बहुत सारे घोड़ों को दौड़ाते रहे। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, अय इमाम, हमें बता दीजिए कि दफ़ा खैमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में जो तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी ज़ालिम छोटी सी बच्ची को ज़ोर ज़ोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी ज़ालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफ़िला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर था
वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं रुक जाता। शिमिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चली गई। फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश कर ही लिया। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया है। उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब उठाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ बीबी फ़ातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लग कर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रिवायात में है कि जब शिमिर को पता चला कि काफ़िला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक कोढ़ी शहज़ादी सकीना को सज़ा के तौर पर मारा। शिमिर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊँट की पुश्त पर बैठा दिया और कहने लगा कि मुझे इनाम और इकराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमिर सारे काफ़िले को लेकर यजीद के दरबार में पहुंचा तो उसने कहा, पीछे कौन है? यजीदी फ़ौज ने कहा, ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किस कमीने ने कहा कि ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी। दरबार यजीद में खड़ी सकीना ने पाँव इस तरह से किए हुए थे, एक पाँव ऊपर होता तो दूसरा नीचे हो जाता, दूसरा ऊपर होता तो पहले नीचे हो जाता। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा, तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फ़ौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत ही प्यार करते हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो? सकीना ने जवाब दिया कि जी, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीदी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं रुको, तुम्हें बाबा के पास आने की ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकलने ही थे कि सर हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर चेहरा रख कर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को जिंदान में कैद कर दिया जाए। इसके बाद इस तरह यजीदी फ़ौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी कि भाईजान, परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम सब अपने वतन जाएंगे, कब जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाप मौला हुसैन को याद करते हुए रोने लग गई। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा, बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमिर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमिर ने मुझे बहुत रुलाया, मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बीबी सकीना, आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही जब हज़रत सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज़ बुलंद हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों से उठकर कहा कि अब ये कैसी आवाज़ है? यजीदी फ़ौजियों ने कहा कि लगता है कि वह हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फ़ौजियों को कहा कि इनको हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर दे दो ताकि इनका रोना
रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सर मुबारक ज़िंदान रख दिया। जब मौला हुसैन का सर मुबारक ज़िंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब रोने लग गईं। अपने बाबा का सर बीबी सकीना अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज़्यादा रोई। सकीना इतना रोई कि रोते रोते सकीना दुनिया से पर्दा फरमा हो गई। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।